गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए शुरू किए गए मिशन सर्विस रोड का आज 13वां एपिसोड है, जिसमें आप देख सकते हैं आज सर्विस रोड के सेकंड फेज में रोड का काम कंप्लीट हो रहा है। सर्विस रोड के सेकंड फेज में जनवरी फर्स्ट वीक तक हागरा क्रॉस से हुमनाबाद सर्कल तक पूरी तरह से रोड का मुकम्मल काम करने का वादा किया गया है, जिसमें अभी रफीक चौक से इंडस्ट्रियल एरिया के करीब इस्लामाबाद कॉलोनी की टर्निंग तक फाइनल बीसी लेयर यानी डांबर की लेयर डाली गई है। सर्विस रोड के फर्स्ट फेज में खरगे सर्कल से बाखर सर्कल तक पूरी तरह से रोड बनकर तैयार होने के बाद सेकंड फेज में काम लगातार तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक से पहले ही हुमनाबाद सर्कल से हागरा क्रॉस तक रोड कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आने वाले रमज़ान से पहले थर्ड फेज की सर्विस रोड भी पूरी तरह से बनना ज़रूरी है और इसी काम पर सबकी नज़र टिकी हुई है। आपको बता दूं, इसमें पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और सभी घर, दुकान, रेस्टोरेंट, फंक्शन हॉल और हॉस्पिटल के अलावा दीगर ओनर्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा है। अभी हागरा क्रॉस अपना होटल के अपोजिट कुल 13 प्रॉपर्टीज़ को 1.5 से 2 फीट तक खुद से लोग तोड़ रहे हैं, ताकि सर्विस रोड के काम में कोई रुकावट ना आए। सर्विस रोड के सेकेंड फेज में आप देख सकते हैं कि फाइनल बीसी लेयर यहाँ डाली जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान अपना पूरा वक्त देते हुए काम करवा रहे हैं और गुलबर्गा हेडलाइंस मिशन सर्विस रोड के जरिए इस काम पर अपनी नज़र बनाए रखा है। और आज नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा फराजुल इस्लाम ने सर्विस रोड पर चल रहे इस काम का सर्वे किया। इस मौके पर दीगर कॉरपोरेटर्स और कांग्रेस लीडर्स भी यहाँ मौजूद थे। कनीस फातिमा ने लगातार सर्विस रोड का काम तेज़ी से चलता देख खुशी जाहिर की है। नईम खान ने इस काम की डिटेल बताते हुए कहा कि पिछले 1.5 महीने से बिना रुके सर्विस रोड का काम लगातार चल रहा है और कुछ जगहों पर काम चलता देखकर भी लोग अपनी गाड़ियां इस तरह से लगाए हैं कि जिससे काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। और जहां भी सर्विस रोड बनकर तैयार हो गई है वहां लोग इस रोड को पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नईम खान ने कहा, जो कोई भी सर्विस रोड पर अपनी गाड़ियां पार्क करेगा, आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ियों को सीज करने का काम किया जाएगा। गुलबर्गा डीसी कॉरपोरेशन कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर यह मुतालिबा किया जा रहा है कि रेगुलर सर्विस रोड पर पेट्रोलिंग की जाए और जो कोई भी सर्विस रोड पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं उनके लिए वार्निंग है, कभी भी ट्रैफिक पुलिस के जरिए उनकी गाड़ियों को सीज किया जा सकता है। बेहतर है कि लोग अभी से सुधर जाएं और सर्विस रोड को पब्लिक के आने जाने के लिए खुला छोड़ दें। मजीद नईम खान ने सेकेंड फेज के काम की डिटेल बताते हुए क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद रफ़ीक चौक से इस्लामाबाद कॉलोनी की टर्निंग तक पूरा टार रोड, डामर रोड डाला जा रहा है। जैसा कि पिछले स्टेटमेंट में बोला गया था कि 1 महीने में हागरा क्रॉस से हुमनाबाद चौरस्ते तक काम स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा, पूरा मुकम्मल होगा बोलकर, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मोहम्मद रफ़ीक चौक से इस्लामाबाद कॉलोनी तक पूरा डामर डाला गया है आज। फिर इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बाजू जो अपोजिट में जो रोड है वो भी आने वाली पहली यानी कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक पूरा ये मुकम्मल हागरा क्रॉस से हुमनाबाद चौरस्ता तक मुकम्मल रोड दिए जाएंगे लोगों को, जो सेकंड फेज़ की बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हागरा क्रॉस से बाखर फंक्शन हॉल तक मुकम्मल होगा। तो जहाँ पे रोड का जो काम चल रहा है इसमें ख़ास करके क्या बात आ रही है बोले तो जितने भी काम हो रहा है रोड पर लारी हाईवे व्हीकल इतने पार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, और जितने भी होटल और फंक्शन हॉल और हॉस्पिटल वालों का देख रहे हैं कि रोड का काम ही नहीं होने दे रहे वो लोग। काम 15 दिन का काम को महीने से 1.5 महीना जा रहा। लोगों को जू नहीं रोंग रही, जितना भी बोल रहे हैं उनको ये डेवलपमेंट का कोई एहसास ही नहीं है। तो मैं जितने भी रिंग रोड के कारोबारी लोग हैं ये रोड पे इस तरह से गाड़ियाँ ठहरा करे हैं, 4-4, 5-5 घंटे लग रहा है इनको गाड़ियाँ निकालने के लिए। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने अपने साइड में पार्किंग कर ले, नहीं तो नेक्स्ट आने वाले दिन में बहुत जल्द यहाँ पे मैं डीसी को और पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट कर ये जितने भी रोड पे पार्किंग कर रहे हैं मैं उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करूँगा। और कमिश्नर से भी मैं मिला हूँ, कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी मुलाकात करा हूँ मैं। कमिश्नर साहब बोले हैं कि ये लोग अगर इलीगल पार्किंग कर रहे हैं या इलीगल रोड पे पार्किंग कर रहे हैं या रोड को कब्जा करके बैठे हैं, इनको सीधा नोटिस देंगे और इनका कारोबार को बंद किया जाएगा, इनका लाइसेंस चेक करा जाएगा और इनके जो परमिशन लिए हैं ये लोग, चाहे वो हॉस्पिटल वाले हो चाहे कोई भी हो, इनकी पार्किंग कहाँ है देखी जाएंगी। और अगर पार्किंग नहीं रहेंगे तो वो
वो हॉस्पिटल रहने दे, चाहे फंक्शन हॉल रहने दे, चाहे कोई भी कारोबारी वाले रहने दे, इनको बंद करा तुम बोलकर हमारे को वादा करे है कॉरपोरेशन कमिश्नर। तो मैं ये रोड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जब हम रोड पे ठहर कर काम कर रहे हैं, हमारा वक्त दे रहे हैं, पब्लिक के अच्छा सोच रहे हैं, ये रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं नहीं होना बोलकर जो हमारी जो कोशिश है, एक डेवलपमेंट में हम जो साथ दे रहे हैं, लोग भी अगर इस तरह को सपोर्ट करेंगे, और आम पब्लिक को भी मैं खास करके बोलना चाह रहा हूँ कि डामर रोड जहाँ पड़ रही है उसके अंदर पार्किंग करें, क्योंकि लेकारे और रोड पे पार्किंग कर रहे हैं, रोड बनने के बाद भी जाने नहीं दे रहे। वहाँ पे मनोहर हॉस्पिटल से खरगे पेट्रोल पंप तक देखिए आप, रोड मुकम्मल होकर 15 दिन हुआ, आज भी वही पुराना सिस्टम है। ये पुराना सिस्टम क्या है बोले तो 20 साल से ये रोड नहीं बनी है, सर्विस रोड 20 साल से लोगों क्या है, कारोबारी वाले लोग क्या है, इनको आदि हो गए से ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, रोड पे ही पार्किंग कर रहे हैं, रोड बनी तो भी रोड पे से जाने नहीं दे रहे लोगों को। तो यहाँ पे हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर की और पुलिस कमिश्नर की खास करके जिम्मेदारी है कि वो पेट्रोलिंग करे। पेट्रोलिंग व्हीकल जो है उनकी, मैं परसों बात करा तो उसका स्पीकर नहीं है बोलता, जबकि उसकी जिम्मेदारी है पेट्रोलिंग करते वक्त माइक पे बोल लेते फिर अपनी पार्किंग को अंदर करें, और जो हैवी व्हीकल रोड पे ठहरा कर रहा है उसको चालान मारे, उसको उसकी गाड़ी जब्त करे, जब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि इनको डेवलपमेंट करना तो बोलते हैं लोग, लेकिन डेवलपमेंट होता है तो उसको करने नहीं देते। जब डेवलपमेंट होता है तो भी उसको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से गाड़ी कहाँ ठहरा करना है, रोड पे हम हमारे कारोबार के हद तक करना है, ये लोग सोच रहे ही नहीं। क्या बोले तो खाली एक मौका देख रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रिंग रोड पे तो एमएलए एमपी को बोलना, बदनाम करना, यही चाह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब रोड बन रही है तो रोड पे चले लोग भी मेन रोड को छोड़कर सर्विस रोड पे चले, जहाँ सर्विस रोड बनी है मेन रोड को छोड़कर सर्विस रोड पे चले, क्योंकि सर्विस रोड पे अगर आप चलेंगे नहीं तो मेन रोड पे तो एक्सीडेंट होना पक्का है। मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ये लारियां वालों से और ये कारोबारी लोगों से, जितने भी मेन रोड पे हैं, अगर वही पुराने 20 साल पुराने हरकतें करेंगे, अगर ये रोड पे लोगों को चलने नहीं देंगे, आप रोड को जाम कर बैठेंगे, तो मैं डिप्टी कमिश्नर से मिलकर और पुलिस कमिश्नर से मिलकर इन तमाम लोगों का सर्वे कराकर ये लोगों के ऊपर केस करने लगूंगा। जो डेवलपमेंट 20 साल से नहीं हो रहा था यहाँ पे, आज डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका थोड़ा डिसिप्लिन लाए, अवेयरनेस लाए, अपनी खुदी से लोग यहाँ पे रोड पे किस तरीके से कारोबार करना है। अब रोड पे कितना काम है, 7.5 मीटर रोड बनाई जा रही है, उसके बाद की जो जगह बच रही है 10 मीटर, 10.5 मीटर, 11 मीटर पे पोल हैं, इलेक्ट्रिक पोल, उसके बाद भी जो जगह बच रही है, लोग ये गलतफहमी में ना रहे कि ये रोड इतनी जगह बच रही है, हमारी जगह है बोलकर गलतफहमी में ना रहे। अपनी जितने हद है 150 फीट रोड छोड़कर अपना काम धंधा करे। अगर इससे हट कर ये सोच रहे हैं आप कि कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो नेक्स्ट आने वाले दिन जब सर्विस रोड पूरी मुकम्मल होंगी तो मेरा काम यही रहेगा कि जितने रोड पे पार्किंग कर रहे हैं, जितना इलीगल कब्जा करेंगे, कब्जा भी निकालेंगे, वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनके ऊपर केस भी करेंगे। आज गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए शुरू किए गए मिशन सर्विस रोड का ये 13वां एपिसोड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रफ़ीक चौक से लेकर इस्लामाबाद कॉलोनी का जो क्रॉस है इंडस्ट्री एरिया से पहले, वहाँ तक यहाँ पर फाइनल डांबर की जो लेयर है वहाँ पर डाली गई है। जिस तरह से आप लगातार गुलबर्गा हेडलाइंस के मिशन सर्विस रोड को फॉलो कर रहे हैं, लगातार ये अपडेट आपको दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से डांबर लेयर जो फाइनल लेयर है वो यहाँ पर डाली गई है। जिस तरह से ये काम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग का जो मसला आ रहा है, लगातार सर्विस रोड बनने के बाद भी जो पार्किंग का मसला आ रहा है वो बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। लोगों को एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है, अभी आप लोगों ने सुना नईम खान ने जिस तरह से बात की, बार बार ये बताया जा रहा है कि पार्किंग के लिए जो लोग सर्विस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को यहाँ पर चलने फिरने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सर्विस रोड बनाई गई है, लोगों को यहाँ पर गुजरने के लिए जो सर्विस रोड बनाई गई है, लोग यहाँ पर उसको पार्किंग के लिए बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो खड़े कर रहे हैं, इससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो जो भी कारोबारी लोग हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल्स हैं या दुकानें वगैरह हैं, वो लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप लोग अपने अपनी पार्किंग का इंतज़ाम करें। थोड़ी सी जगह जो सर्विस रोड बनने के बाद भी जो बची हुई है वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने की कोशिश करें, क्योंकि सर्विस रोड पे गाड़ियाँ पार्क करने से लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं
सर्विस रोड का काम जब से शुरू किया गया है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़। फर्स्ट फेज़ में खरगे सर्कल से लेकर बाखर सर्कल तक सर्विस रोड को मुकम्मल किया गया है। अभी जो काम चल रहा है ये सेकेंड फेज़ का काम है, जिसको हागरगा क्रॉस से लेकर हुमनाबाद सर्कल तक इसको यहाँ पर काम किया जा रहा है। हम हागरगा सर्कल के पास अभी वहाँ पर कुछ पोल अभी शिफ्ट हुए हैं, इसलिए रफ़ीक चौक से ये काम को यहाँ पर शुरू किया गया है। और मैं समझता हूँ यहाँ से 1 महीने के अंदर ये पूरी रोड का काम जो है सेकेंड फेज़ को कंप्लीट करने का NHAI के ऑफिसर्स ने यहाँ पर हमें एक कमिटमेंट दिया है कि 1 महीने में इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो असल लोगों की नज़र जो है हागरगा क्रॉस से लेकर बारे हिल सर्कल तक जो काम होना है वहाँ पर लोगों की नज़र टिकी हुई है। जिस तरह से ये जो मेन जो आपको एरिया नज़र आएगा थर्ड फेज़ का, वहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं, कई सारे वहाँ पर होटल्स मौजूद हैं चाय की, कई सारे कारोबार वहाँ पर ज़्यादातर नज़र आएंगे और इंकरेजमेंट भी ज़्यादा वहीं पे है। तो लोगों की नज़र ख़ासकर हागरगा क्रॉस से बाखर सर्कल तक जो काम है थर्ड फेज़ का, वहाँ पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। वहाँ पर लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से काम वहाँ पर होगा और कब वो काम मुकम्मल होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ 1 से 2 महीने में रमज़ान भी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर NHAI के ऑफिशियल्स ने क्लियर कट ये कमिटमेंट किया है कि रमज़ान से पहले पूरी सर्विस रोड को यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। तो गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम पूरी नज़र इस काम पर रखी हुई है और हम भी उम्मीद करते हैं कि रमज़ान से पहले इस काम को कंप्लीट किया जाए। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर पब्लिक को यहाँ पर जो है ना सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हागरगा क्रॉस से लेकर बारे सर्कल तक जितने भी घर हैं, दुकानें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जो भी इंक्रोचमेंट वहाँ पर करके बैठे हैं वो लोग अपना अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। तब तक आप लोग इंक्रोचमेंट नहीं हटाएंगे वहाँ पर काम होने वाला नहीं है। सबका सपोर्ट ज़रूरी है और वहाँ पर इमीडिएट अभी एक 8 से 10 दिन में पोल शिफ्टिंग का काम भी वहाँ पर शुरू किया जाएगा और मैं समझता हूँ रमज़ान से पहले पूरा काम यहाँ पर मुकम्मल होगा। इस अपडेट को लगातार देखने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस के साथ बने रहिए।